अमित जी, जी। आपने विषय रखा कि देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के लिए जो नेशनल हाईवे बन रहा है जी। और बनकर लगभग लगभग तैयारी है। और हम्म। उसमें आपने एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया कि इसमें वन्य जीवों के लिए भी ध्यान रखा गया है कि उनके अभयारण्य के लिए किसी भी प्रकार के उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जो ट्रैफिक जो आवागमन है उनको दिक्कत ना बने, उनके लिए कॉरिडोर बनाए। जी। तो मैं इस विषय में आपने बहुत अच्छी बात रखी, तो मैं एक बताना भी चाहूंगा कि आज विश्व चीता दिवस है। हम्म। हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत में चीता जब खत्म हो गए थे, जब नामीबिया से और अन्य देशों से जब चीता भी ला गए थे, तब यही कांग्रेस के तमाम लोग कहते थे कि इनको लाके क्या लाभ है और इनको इनके क्या इनका महत्व है। हम्म। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मानवीय मूल्यों से लेके और पर्यावरण के प्रति कैसे संतुलन बना रहे, उसके लिए गंभीरता से काम कर रही है। आज जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे छोटी से छोटी बिल्डिंग क्यों ना बन रही है, उन सभी पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। केदार घाटी में आप देख सकते हैं कि केदारपुरी को किस प्रकार से सजाया गया। और हम्म। आपने कहा कि भाई देहरादून से दिल्ली का जो हाईवे बन रहा है, सबसे हम्म। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम्म। उत्तराखंड के विकास और आर्थिक और समृद्धि के लिए तो ये मील का पत्थर बिल्कुल सही साबित बात होगा। है, बात पूरी कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोका था। सत्यवीर जी बोलिए आप। बताना चाहता हूं आपको, जो ये हाईवे बन रहा है, ये उत्तराखंड के लिए तो ये उत्तराखंड के विकास और समृद्धि और उन्नति के लिए तो ये मील का पत्थर साबित होगा ही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि डाट काली पे जाम लगता है, वो जाम उस समय लगता है, थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। जब आप आते हो, अपनी बात रखने आते हो, तो उस होमवर्क करके आया करिए। उस समय केवल एक सुरंग थी, जब इधर का ट्रैफिक जाता था तो उधर का ट्रैफिक रोक दिया जाता था। आज की डेट में अमित जी, अभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 3-3 टनलें वहां पे बन गई है, अब तो किसी प्रकार का जाम भी नहीं है। और यही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड के समय आप बता दीजिए कि ये जब केंद्र पे पास जाते थे और एक भी परियोजना इनके समय बता दीजिए संचालित हुई। मैं हजारों परियोजना गिना सकता हूं जो उत्तराखंड में संचालित हो रही है। अगर केवल मैं हाईवेज की जो सड़कों की वो बताना चाहता हूं आपको। आप अभी दिल्ली टू देहरादून की जो बात कर रहे हो, नेशनल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, जो कुछ ही समय में बन के तैयार होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका कल निरीक्षण भी किया है, स्थलीय निरीक्षण भी किया है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी खुद जाके वहां पे चीजों को देखा है। और यही नहीं, यहाँ बल्लूपुर से लेके पोंटा साहिब तक, ये दो ऐसे राज्यों को जोड़ने के लिए जहां से कि हेमकुंड के लिए ज्यादातर तीर्थ यात्री आते हैं, हेमकुंड साहिब के लिए, हिमाचल और पंजाब के लिए, वहां पर पोंटा साहिब से लेके बल्लूपुर तक एक नेशनल हाईवे वो बन रहा है। बड़ा तेज गति से काम चल रहा है, मुझे लगता है 5-6 महीने में उसका काम भी पूरा हो जाएगा। यही नहीं, हमने देहरादून से हरिद्वार के लिए भी देखा है कि किस प्रकार से पहले 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगते थे, अब मात्र 30 से 35 मिनट में पहुंच जाते हैं। और यही नहीं, इसी 4 धाम के लिए हमने जब बना रहे थे, ऑल वेदर रोड बना रहे थे, केवल 150 किलोमीटर का पैच उसमें रहा है। 900-950 किलोमीटर की वो रोड है, उसमें केवल 50 किलोमीटर वो है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके लिए लगातार काम चल रहा है। और 100 किलोमीटर वो है कि जो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, यूपीए सरकार थी, जयराम नरेश उस समय पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उस पर रोक लगाई थी उत्तरकाशी से गंगोत्री। हाँ, इतना है कि ऋषिकेश से आप उत्तरकाशी तक जब पहुंचते हैं केवल 4.5 घंटे पहुंच जाते, मगर उसके बाद जो 100 किलोमीटर का पैच है 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर उसकी भी उस समय की अड़चन ना डाली होती तो वो भी 2-3 घंटे में वो भी कवर हो जाता। हमने तो पूरा काम के उत्तराखंड को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सड़कों का योगदान हो सकता है, केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़ के हमारा उसमें सहयोग किया। नीति माणा तक जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां तक हमारी सरकार ने रोडों को पहुंचाने का काम किया है। 65 वर्षों में अमित जी केवल 90,000 किलोमीटर रोड बनी है। हमारे 10 वर्ष के काल में 65,000 किलोमीटर से अधिक रोड बनी है। अगर आप बजट के हिसाब से भी देखें, 2014-15 में बजट था 3,305 करोड़ था, और आज की डेट में जब 23-24 का बजट आया था तो उस समय बजट था 2.7 लाख करोड़। अगर प्रतिशत में भी, अनुपात में भी अगर इसको देखा जाए तो 500% का इंक्रीमेंट हुआ है। हमारा किसी भी राज्य की या किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा मानक होता है कि वहां की सड़कें कितनी अच्छी है। आज अगर गांव की सड़कें भी देखा जाए, कांग्रेस ने 65 साल एक तरफा राज किया है, केवल और केवल 55% रोडें थी उस समय गांव में। आज की डेट में 95% रोड है। तो आज की डेट में जो इन्होंने एक विषय उठाया कि जब ट्रैफिक आएगा तो कहां डाइवर्ट होगा, हमारा जहां तक मेरे संज्ञान में है, इस प्रकार का एक रिंग रोड बनाया जा रहा है कि जितना भी ट्रैफिक हो आउटर जो सिटी को है, सिटी को बाईपास करता हुआ चले जाए। यही नहीं, हमने जो गाजीपुर में जो 3-3 पहाड़ जो पूरे विश्व में एक कहा करते थे कि ये गाजीपुर में ये गंदगी के पहाड़ खड़े हुए, उसका जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी हमने हाईवे में यूज करने का काम किया। जो हरियाणा से जो हाईवे बन रहा है, जो रिंग रोड बना, शिषपाल जी जवाब दीजिए, शिषपाल जी जवाब दीजिए। भाई उन्होंने तो पूरा लेखा जोखा रख दिया, पूरा बता दिया आपको अच्छे से अच्छे किस तरीके से कैसे लोगों को सुगमता मिल सके, सड़कों का जाल बिछा गया उत्तराखंड सरकार। शिषपाल जी अब सुन लीजिए, हाँ बोले, सतवीर जी आप बोलिए।
अमित जी, जहां तक इन्होंने देहरादून की सिटी की बात करी तो मैं बता देना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी में जो कार्य हुए, जितनी भी तारें थी जो अंडर सिटी, जो स्मार्ट सिटी के अंदर आती थी, वो सारी अंडरग्राउंड हो गई। हमने सात स्मार्ट टॉयलेट बनाए और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, और ग्रीन लाइब्रेरी इस देहरादून के अंदर पहली बार बनी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से बनी। उसका जो सीआरएस था उसका यूज करके वो बनाएगी। और परेड ग्राउंड में अलग से जो एक व्यवस्था की गई कि उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 7 स्मार्ट स्कूल बनाए गए। आप उस जाके देखिए कि उन स्मार्ट स्कूल की पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति में क्या स्थिति है। और जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो सारा का सारा जो ड्रेनेज सिस्टम, ओपन ड्रेनेज सिस्टम था, उसको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। और जगह जगह पर उस प्रकार की लाइटिंग जल्दी से उत्तराखंड सरकार इस पे गहनता से अध्ययन कर रही है। तमाम मुख्यमंत्री जी ने टीम भी गठित करी है, वो इन सभी जगहों का गहनता से, जितने भी ये पहाड़ी क्षेत्र है उनका गहनता से अध्ययन कर रही है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात है, उन्होंने आज फिर इस डिबेट में ये प्रदर्शित कर दिया है कि उत्तराखंड के विकास के प्रति वो पहले भी विरोधी थे और आज